नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में भले ही आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है और निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट है, 26,350 के आसपास कारोबार हो रहा है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। वो शेयर है सुज़लॉन एनर्जी का। 4% की तेजी ऑन स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है और 61 रुपए 35 पैसे के आसपास जो है ये कारोबार हो रहा है। अब आपके मन में सुज़लॉन को लेकर जो है सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि क्यों आ रही है भाई जबरदस्त तेजी। तो इसके पीछे कारण ये है कि सुज़लॉन एनर्जी ने अब तक के सबसे शानदार जो है नतीजे पेश किए हैं। साल 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से जो सितंबर तक का जो तिमाही होता है उसके नतीजे जो है कंपनी ने पेश किए हैं, जो कंपनी कहा जा रहा है जो कंपनी के पिछले 30 सालों के सबसे अच्छे प्रदर्शन में से शामिल हो गया है। अब कंपनी का जो मुनाफा है यानी जो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 1279 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 538% ज़्यादा है। कंपनी की कमाई यानी जो है रेवेन्यू की भी बात कर लेते हैं, रेवेन्यू भी 85% बढ़कर 3,866 करोड़ पर पहुंच गया है। एबिटा यानी ऑपरेटिंग मुनाफे की बात कर लेते हैं, उसमें भी 145% की बढ़ोतरी हुई है और ये 721 करोड़ रह चुका है। अब दूसरा सवाल जो है आपके मन में ये आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा मुनाफा क्यों बढ़ा। तो इस बार मुनाफे में जो उछाल की एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कंपनी ने अपने खातों में करीब 717 करोड़ के डेफर्ड टैक्स एसेट्स जोड़े हैं। इसका आसान भाषा में क्या मतलब होता है ये भी बताते हैं। इसका मतलब ये है कि एक कागजी लाभ यानी नॉन कैश गेन है जो टैक्स में बचत के रूप में दिखाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी असली बिजनेस में भी जो है कमाई और जो है प्रोजेक्ट डिलीवरी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब ऑपरेशंस और ऑर्डर बुक्स का जो आंकड़ा है उसको भी एकदम आसान भाषा में आपको डिकोड करा के समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपनी ने इस तिमाही में 565 मेगावाट का जो है काम पूरा किया है, जो इसकी अब तक की सबसे बड़ी क्वार्टर 2 की जो है डिलीवरी बताई जा रही है। फिलहाल सुज़लॉन के पास 6.2 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, यानी आने वाले महीने में ये जो है काफ़ी जो काम है ये इसका पक्का हो चुका है, यानी इतने काम इनको मिल चुके हैं, ये काम करेंगे। कंपनी के पास अब तक 1,480 करोड़ की नेट कैश पोजीशन है, यानी जो कर्ज घटा है और जो है कैश रिजर्व्स यानी जो नकदी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसका मतलब क्या है इसको भी आसान भाषा में हम समझाते हैं। देखिए, कंपनी अब फिर से मजबूत स्थिति में लौट रही है। भारत की जो विंड एनर्जी सेक्टर में है उसकी जो पकड़ वो मजबूत जो है बनती हुई नजर आ रही है। बढ़ते ऑर्डर्स और ऊंचे मुनाफे से जो है इन्वेस्टर्स का भी जो है भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे जो लागत यानी कॉस्ट, नीतिगत बदलाव यानी जो पॉलिसी रिलेटेड अगर बदलाव हैं वो और प्रोजेक्ट देरी जैसे जो खतरे हैं वो भी बने रह सकते हैं। अब इसी बात पर कंपनी जो रिजल्ट्स आए हैं इस पर कंपनी का पक्ष क्या है, कंपनी के जो सुज़लॉन ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन हैं गिरीश ताती जी, उनका क्या कहना है ये भी एक एडिशनल जानकारी आपको हम दे देते हैं। देखिए, ताती साहब ने कहा कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को अलग करने की हमारी जो स्ट्रैटेजी है उससे एग्जीक्यूशन वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी होगी। 2047 तक 400 गीगावाट विंड कैपेसिटी के लॉन्ग टर्म विजन के साथ मुझे भरोसा है कि हम मार्केट में लीड करते रहेंगे। अब सुज़लॉन ग्रुप के जो सीईओ हैं जेपी चलासानी ने उन्होंने क्या कहा है ये भी हम बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इंडियन विंड मार्केट इस फाइनेंशियल ईयर में 6 गीगावाट और अगले साल 8 गीगावाट के इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हो रहा है, सुज़लॉन जो है लगातार सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ करता रहेगा। अब ये तो बात हो गई कंपनी की जो रिजल्ट्स आए उनकी। अब स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है ये हम आपको बताते हैं। जैसा आपको बताया अभी कि 4% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, 61 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। तो अब आपको बता दें कि कंपनी का जो मौजूदा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 81,800 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो जो है 38.99 दर्ज किया गया है। पिछले 52 हफ्तों में शेयर का जो अधिकतम स्तर है यानी जो 52 वीक हाई वो 74 रुपए 30 पैसे के आसपास है और जो 52 वीक लो है वो 46.15 रुपए के आसपास है। तो ये रहा सुज़लॉन एनर्जी को लेकर ताज़ा अपडेट। अब जाते जाते आपको एक और एडिशनल जानकारी दे देते हैं कि कंपनी के जो बड़े ऑर्डर्स की जो आप बात करते हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। सुज़लॉन को हाल फिलहाल में कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जैसे एनटीपीसी से 1,166 मेगावाट का, टाटा पावर रिन्यूएबल से 838 मेगावाट का और जेलेस्ट्रा ग्रीन एनर्जी से 381 मेगावाट का ऑर्डर मिल चुका है। इन ऑर्डर्स से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनी की कमाई जो है और मजबूती जो है वो और दोनों जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये रहा फटाफट अपडेट स्टॉक्स को लेकर। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।